वामन मेश्राम करेंगे ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, इनके जो जरिए मूल निवासी बहुजन जोड़ो यात्रा के तहत आने वाले 9 अप्रैल को ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। और इसी के आगाज के चलते पूरे भारत के तमाम कोने कोने में भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, इनके जरिए विशाल जनसभाएं की जा रही है। ऐसे में मूल निवासी बहुजन जोड़ो यात्रा का जो सिलसिला महाराष्ट्र के गोंदिया में आकर पहुंचा और आज वामन मेश्राम ने इस विशाल जनसभा को संबोधित भी किया है। लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला हमारे चैनल नेशनल चौपाल के जरिए हुआ। वहां पर खुद में मौजूद था और जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, जो आज की विशाल जनसभा में वामन मेश्राम ने जो कुछ कहा है, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करने के लिए मैं आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। साथियों, हम इस बात को जानने समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि वामन मेश्राम, इनके माध्यम से ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन लगातार किया जा रहा है और लोगों के बीच ये जनजागृति फैलाई जा रही है कि ईवीएम को बदलना और बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करना ये कितना ज्यादा आवश्यक है। ईवीएम की जब बात की जाती है तो तमाम वो देश जो कहने की विकसित देश जिन्हें माना जाता है, उन तमाम देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है। ईवीएम को लेकर लगातार विरोधाभास वाली जो भूमिका दिखाई दे रही थी, इसके मद्देनजर रखते हुए बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव हो रहा है। लेकिन भारत की जब बात आती है, लगातार ईवीएम पर लंबे समय से जो आंदोलन करने के लिए लोग करोड़ों रास्तों पर नजर आते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग पर जो सवाल निशान खड़े किए जाते हैं, उसके बाद में भी चुनाव आयोग इस बात का लगातार सवालों का जवाब देता है, अपनी बातों को गोल गोल घुमाता हुआ दिखाई पड़ता है कि ईवीएम के अंदर किसी भी तरीके से कोई धांधली नहीं की जा सकती। पारदर्शिता के आधार पर लगातार चुनाव ईवीएम के माध्यम से हो रहे हैं और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग अपनी गलती किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लगातार देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन मस्तिष्क में एक कहीं ना कहीं संकुचित भावना आ चुकी है, असमंजस वाला माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक प्रदेशों में बनाई जाने वाली सरकार और जिस तरीके से वोटों में बढ़ता हुआ फासला, हाल ही में हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में तकरीबन 6 बजे के बाद जो वोटिंग हुई, तकरीबन 70 लाख से ज्यादा वोटिंग। आखिर ऐसा कैसे संभव है? इसको लेकर जब चुनाव आयोग को आंकड़े मांगे गए तो उसको भी लेकर कहने के जवाब नहीं दिया गया। और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जब हमने लोगों से चर्चा बातचीत की तो सवालों के जवाब देते हुए खासतौर पर लोगों का ये कहना था कि देश के अंदर जो चुनाव आयोग काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर है। ये बात मैंने नहीं तो वामन मेश्राम, इनके आज विशाल जनसभा में जो लोग मौजूद थे उनके माध्यम से तमाम बातें कही गई है। इसके साथ साथ मैंने ये भी पूछा कि अगर इस तरीके का माहौल है तो आखिर ये कब तक की इस तरीके से चीजें चलती रहेगी या इससे लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये मामला इस तरीके से बना रहा और इसके खिलाफ हमने अगर विरोधाभास वाली भूमिका निर्माण नहीं की, यदि हमने आवाज नहीं उठाई, तो देश के अंदर जो लोकतंत्र खत्म होने के लिए तमाम तरीके के जो हालात निर्माण किए जा रहे हैं, निश्चित ही समय वो करीब नहीं है कि देश के अंदर तानाशाही पूरी तरीके से अपनी जोर पकड़ लेगी और ऐसे में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए, बहुजन मूल निवासियों के लिए समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसे हल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये भी कहा गया लोगों के जरिए कि इस देश के अंदर भुखमरी से लेकर तो बेरोजगारी, स्वास्थ्य की समस्याएं, बहु बेटियों पर होने वाले अन्य अत्याचार, दलित आदिवासियों पर जिस तरीके से अपने चरम सीमा पर जो गुंडाराज दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार लोगों का मन और उसको देने के लिए वोट कैसे ये तैयार हो सकता है? आखिर इतने विरोधाभास वाली भूमिका होने के बाद लोग भारतीय जनता पार्टी को कैसे पसंद कर सकते हैं? ये बात निश्चित साबित होती है कि कहने के ईवीएम में एक बड़ी धांधली है। लगातार ईवीएम को हैक किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो परिणाम निकाले जा रहे हैं, जिसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ, हरियाणा में जो चुनाव हुआ, उसके बाद अभी हाल ही में दिल्ली प्रदेश में जो चुनाव हुआ, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा पूर्ण बहुमत वाली सरकार साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। ये इसलिए संभव हो पाया है
क्योंकि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। इतना ही नहीं तो चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही है, यहां तक की बातें की गई है। और इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए वामन मेश्राम ने इसी तरीके की चीजें कही है कि अगर ये मसला, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा तो जो महापुरुषों का, फुले, शाहू, बाबा साहब, तमाम बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है वो जिस तरीके से सामाजिक तौर पर जो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है पूरे देश के अंदर, 36 राज्यों में से 32 राज्यों में वामन मेश्राम वो कह रहे थे कि हमारा संगठन है और इस संगठन के माध्यम से तकरीबन 500 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां मैं खुद फिजिकल जा चुका हूं। ये लगातार तमाम बातें कही गई और इस तरीके से हमने एक ऐसा भी काम करके दिखाया जो लोग सिर्फ और बाबा साहब की जय जयकार करते। खासतौर पर उन्होंने महाराष्ट्र को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में बाबा साहब की जय जयकार करने वाले लोग बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब को जिस तरीके से अपने जीवन में जो काम चाहिए था, वो जिस तक काम की उम्मीद कर रहे थे कि उनका बचा हुआ कारवा वो मंजिल मुकाम तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाई जाएगी। लेकिन बाबा साहब को लेकर जय भीम के लगातार महाराष्ट्र में नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं किया जाता है और ऐसे में इससे बात बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। हमको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने यह भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन संगठित होना है, लेकिन कैसे संगठित होना है, क्या उसका प्रारूप रहेगा, संगठित होकर हमें करना क्या होगा, ये भी बातों का, सवालों का जवाब वामन मेश्राम ने आज अपने संबोधन में दिया है। क्योंकि संगठित अगर हम होना है तो एक संगठन के तौर पर होना पड़ेगा, एक बैनर के तले हमको संगठित होना पड़ेगा। अगर संघर्ष करना है तो देश के अंदर तानाशाही संविधान को खत्म करने की बात करने वाले लोग, इसी के साथ साथ ओबीसी जनगणना इतना आवश्यक मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर भी कहीं न कहीं प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि चुनाव जब नजदीक आता है, चुनाव नजदीक आने के दौरान ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा तुल्य पकड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद, चुनाव खत्म हो जाने के बाद ओबीसी रिजर्वेशन का जो मसला है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। आखिर ये ऐसा इसीलिए इस देश के अंदर तमाम जो सरकारें बनी, उन तमाम सरकारों ने सिर्फ बहुजन समाज के वोटों को बटोरने का काम किया, हक अधिकारों को कहने के छीनने का काम किया। लेकिन जब आवश्यकता थी तब उनको वो अधिकार नहीं दिए जो भारतीय संविधान के माध्यम से उनको अब तक भारत के संविधान के इंप्लीमेंट होने के इतने वर्षों बाद मिल जाना चाहिए था, जिसके कारण उनकी जो समस्या है वो आज भी इस कदर बड़ी हुई है, इस कदर बनी हुई है। कहीं ना कहीं उन समस्याओं का निवारण हो जाता तो निश्चित रूप से बहुजन समाज आज अपनी तमाम समस्याओं को लेकर रोडों रास्तों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं होता। और इसी के साथ साथ ये भी वामन मेश्राम के जरिए कहा गया है कि अब महाराष्ट्र से साथ साथ पूरे देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ पूरे तरीके से एक पुरजोर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और कहने के चुनाव आयोग की ये चेतावनी दी जाएगी कि इस तरीके की चीजों को लेकर ईवीएम को बदलने की बात नहीं की गई। बैलेट पेपर पर आधार पर अगर चुनाव नहीं करवाया गया तो उसके आगे 1 जुलाई जो होगा उस 1 जुलाई पर भारत बंद भी किया जाएगा। मतलब कि आने वाले 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए होगा, बामसेफ के माध्यम से होगा और इसके साथ साथ आने वाले 1 जुलाई को भारत बंद होगा। ये बात वामन मेश्राम ने आज कही है। इस पूरे के पूरे संबोधन में के माध्यम से आज उन्होंने तमाम जो जनसभा है उस जनसभा के दौरान जो लोग मौजूद थे उनसे साझा की है और उन्होंने कहा है कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। हम किसी भी तरीके से हताश होने वाले नहीं है। ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी, क्योंकि ईवीएम जो है वो कहने की इस देश के अंदर सत्ता को स्थानांतरण करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, उस वोट के अधिकारों को हमें सही से इस्तेमाल करना होगा और उस वोट के अधिकार का बचाव भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम को हटाएंगे तब लोकतंत्र को हम बचा पाएंगे। ये तमाम बातें आज वामन मेश्राम के जरिए की गई है। इसके साथ साथ जो लोग मौजूद थे उनके माध्यम से भी इसी तरीके की आज प्रतिक्रिया देखी। जब ये जो प्रतिक्रिया आज मैंने खुद वहां पर स्वतः तमाम अपने कैमरे के माध्यम से कवरेज किया और वो तमाम तस्वीरें भी आपके बीच लगातार मैं रखने का काम यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर और ईवीएम के खिलाफ भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए जो पूरे देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।